नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी। मैं हूं संध्या, आपके साथ रुक करती हूं इस वक्त की खास खबर की ओर। माघ पूर्णिमा स्नान से पहले महाकुंभ में कैसी है तैयारी, जाने आसपास के जिलों से ट्रैफिक का पूरा अपडेट। बीते सोमवार को प्रयागराज के सीमावर्ती जिले भदोही, मिर्जापुर, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में जबरदस्त ट्रैफिक जाम था, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को संगम नगरी पहुंचने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन मंगलवार को इन जिलों से थोड़ी राहत की खबरें आ रही हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है और रोज लाखों की संख्या में लोग संगम में पवित्र स्नान के लिए यहां पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में बुधवार को माघ पूर्णिमा का अमृत स्नान होना है। ऐसे में देश के कोने कोने से लाखों की तादाद में लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। एक तरफ जहां लोग कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों और सामान्य ट्रेनों में सवार होकर प्रयागराज पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क मार्ग से भी प्राइवेट वाहनों के जरिए श्रद्धालु प्रयागराज आ रहे हैं। संगम नगरी आने वाली ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। साथ ही प्रयागराज और आसपास के सीमावर्ती जिलों में जबरदस्त ट्रैफिक जाम के हालात बन गए हैं। बीते सोमवार को प्रयागराज के सीमावर्ती जिले भदोही, मिर्जापुर, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में जबरदस्त ट्रैफिक जाम था, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को प्रयागराज पहुंचने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन मंगलवार को इन जिलों से थोड़ी राहत की खबरें आ रही हैं। आपको बताते हैं कि प्रयागराज की सीमा से सटे इन जिलों में ताजा हालात क्या है। वाराणसी और भदोही के रास्ते प्रयागराज जाने वाले रास्ते पर जाम की स्थिति नहीं है और ट्रैफिक सुचारू ढंग से चल रहा है। वाराणसी प्रयागराज नेशनल हाईवे 19 से महाकुंभ जाने और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह राहत भरी खबर है। फिलहाल इस रूट पर जाम की कोई स्थिति नहीं है, वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं माघ पूर्णिमा स्नान को लेकर भदोही में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है और हाईवे पर 24 घंटे ट्रैफिक पुलिस को मुस्तैद रहने का आदेश दिया गया है। गौरतलब है कि बीते गुरुवार से ही नेशनल हाईवे 19 पर महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों का भारी दबाव दिख रहा था। रोजाना लगभग 50,000 से अधिक वाहनों का इस रूट से आवागमन हो रहा है। बीते 3 दिनों में नेशनल हाईवे पर वाहनों का इतना अधिक दबाव रहा कि जगह जगह भयंकर जाम की स्थिति बन गई। इस मार्ग के लाला नगर टोल प्लाजा पर रविवार को शाम 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक वाहनों का भारी दबाव रहा, जिसके कारण कई घंटे के लिए टोल को फ्री किया गया था। बड़ी मुश्किल से वाहन रेंगते हुए यहां से रवाना हुए। सोमवार की रात मिर्जापुर में वाहनों का भारी ट्रैफिक होने के कारण नेशनल हाईवे 19 से मिर्जापुर की तरफ जाने वाले भदोही के स्थित मार्ग पर बैरिकेड लगाकर वाहनों को रोका गया और कुछ घंटे बाद ट्रैफिक पर काबू पाया गया। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ 11/2/2025। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि महाकुंभ रूट पर ट्रैफिक सही चल रहा है और कहीं जाम की स्थिति नहीं है। सोमवार की रात 12 बजे से सुबह 10 बजे तक 20,000 वाहनों का आवागमन दोनों तरफ से हुआ है। माघ पूर्णिमा स्नान के मद्देनजर हाईवे पर 24 घंटे ट्रैफिक पुलिस को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। लगातार महाकुंभ रूट पर निगरानी रखी जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को कहीं कोई दिक्कत ना हो। मिर्जापुर में प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर मंगलवार को गाड़ियों का ट्रैफिक सामान्य तरीके से चल रहा है। मिर्जापुर बॉर्डर पर मंडा के पास गाड़ियों के आवागमन में कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य तरीके से गाड़ियों का आवागमन हो रहा है। पिछले 3 दिनों में सबसे कम ट्रैफिक सुबह सुबह देखा जा रहा है। मिर्जापुर के विंध्याचल और उससे 3 किलोमीटर दूर नटवा तक गाड़ियां सामान्य तरीके से धीमे धीमे आगे बढ़ रही हैं। वहीं नटवा तिराहे पर ट्रैफिक संभाल रहे थानाध्यक्ष का कहना है कि पिछले दिनों से मंगलवार सुबह ट्रैफिक थोड़ा कम है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ट्रैफिक बढ़ने की संभावना है। कौशाम्बी प्रयागराज जाने वाले कौशाम्बी हाईवे पर अब ट्रैफिक बहाल हो चुका है। महाकुंभ जाने वाले हाईवे पर अब ट्रैफिक की स्थिति सामान्य है। जाम में फंसे महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को अब राहत मिलती नजर आ रही है। अगर 3 दिन के मुकाबले आज देखा जाए तो सभी वाहन महाकुंभ प्रस्थान कर रहे हैं। वहीं 3 दिन पहले गुजरात, हरियाणा, राजस्थान से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को ट्रैफिक की वजह से नेशनल हाईवे 2 के कोखरास डायवर्जन के चलते लंबी कतारों में लगना पड़ रहा था, जिससे जाम से हालात पैदा हो रहे थे।
लेकिन मंगलवार को नेशनल हाईवे पर जाम की स्थिति सामान्य हो गई। अब लगातार सभी वाहन महाकुंभ की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि सोमवार से ही पुलिस ने कोखराज बाईपास पर डायवर्जन को खोल दिया है। सिराथू डीएसपी अवधेश विश्वकर्मा का कहना है कि 3 दिन पहले के मुकाबले आज प्रयागराज जाने वाले सभी वाहनों को राहत और कोई जाम नहीं है। पुलिसकर्मी सड़कों पर नजर रख रहे हैं ताकि अगर कोई भी जाम लगे तो उसे जल्द खुलवाया जा सके। फतेहपुर यूपी के फतेहपुर जिले के कानपुर प्रयागराज नेशनल हाईवे 2 पर प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खासी भीड़ गुजरती दिखी, लेकिन जिले में कोई जाम की स्थिति नहीं देखी गई। हाईवे पर गाड़ियों की कतार में कमी आई है और स्थिति सामान्य है। अगर भीड़ अचानक बढ़ती है तो जिला प्रशासन द्वारा 3 तहसीलों पर पॉइंट बनाए गए हैं, जहां श्रद्धालुओं की गाड़ियों को खड़े करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी शाही स्नान की तरह जिला प्रशासन के साथ साथ समाजसेवी संगठनों की ओर से उनके जलपान की व्यवस्था कराई जाएगी। प्रयागराज से प्रतापगढ़ होते हुए अयोध्या जाने वाले मार्ग पर यातायात सामान्य रूप से चल रहा है। जिला प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है। राष्ट्रीय राजमार्ग 96 पर भूपिया माऊ से यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए रूट डायवर्जन किया गया है। भारी वाहनों को बाईपास के रास्ते से अयोध्या की ओर भेजा जा रहा है, जिससे मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति नहीं है। जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी और पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने इस व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है कि महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और वे बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा पूरी कर सके। चंदौली प्रयागराज महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के अमृत स्नान में शामिल होने के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इन श्रद्धालुओं में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो ट्रेनों के माध्यम से प्रयागराज की तरफ कूच कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे लगातार कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है, लेकिन माघ पूर्णिमा में श्रद्धालुओं को भीड़ को लेकर रेलवे अभी से हाई अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल डिवीजन भी हाई अलर्ट मोड पर है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली हावड़ा रेल रूट के सर्वाधिक व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में शुमार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर बिहार, बंगाल, झारखंड और ओडिशा के साथ साथ पूर्वोत्तर के राज्यों से श्रद्धालु भी प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं और स्नान कर अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। ऐसे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के साथ साथ डिवीजन के अंतर्गत आने वाले गया, सासाराम और डेहरी ऑन सोन जैसे स्टेशनों पर भी रेलवे द्वारा चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के डीआरएम राजेश गुप्ता ने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगातार कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 10 फरवरी शाम 6 बजे तक प्रयागराज से डीडीयू की तरफ 24 कुंभ स्पेशल ट्रेन आई, जबकि डीडीयू जंक्शन से प्रयागराज की तरफ 21 मेला स्पेशल ट्रेनें रवाना की गई हैं। ऐसी और तमाम खबरें पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी और खास खबर के साथ।